महर्षि रमण के साथ सत्संग करते हुए एक साधक ने अनेक प्रश्न किए। उसने पहला प्रश्न पूछा कि महर्षि, क्या मनुष्य इस जागृत अवस्था की अपेक्षा गहरी नींद में शुद्ध चेतना आत्मा के अधिक समीप रहता है क्या? तब महर्षि ने कहा, सुषुप्ति, स्वप्न तथा जागृत अवस्थाएं आत्मा की भूमि पर दृश्यमान आवृत्तियां मात्र हैं, जो स्वयं अचल तथा शुद्ध बोध की अवस्था है। क्या किसी के लिए भी किसी भी क्षण आत्मा से पृथक रहना संभव है? यह संभव हो तभी वर्तमान प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। पर महर्षि, क्या प्रायः यह नहीं कहा जाता कि मनुष्य गाढ़ी नींद में जागृति की अपेक्षा शुद्ध चेतना के अधिक सन्निकट होता है? प्रश्न यूं ही क्यों न करो, क्या मैं सुषुप्ति में जागृति की अपेक्षा स्वयं के अधिक सन्निकट होता हूं? आत्मा को शुद्ध चेतना मानो। आत्मा से कोई भी दूर होने में सक्षम नहीं। प्रश्न की उत्पत्ति द्वैत की अवस्था में ही संभव है, परंतु शुद्ध चेतना की अवस्था में द्वैत नहीं होता। एक ही व्यक्ति सोता है, स्वप्न देखता है तथा जागता है। जागृत अवस्था को आकर्षक तथा रोचक वस्तुओं से परिपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार के अनुभवों का अभाव मनुष्य को यह कहने को प्रेरित करता है कि सुषुप्ति अरोचक है। आगे बढ़ने से पूर्व इस बिंदु को स्पष्ट कर लें। क्या तुम स्वीकार नहीं करते कि तुम गहरी नींद में अस्तित्ववान हो? हाँ महर्षि, मैं गहरी नींद में भी होता हूं, ये मुझे स्वीकार है। अच्छा, तुम वही व्यक्ति हो जो अभी जागृत है, ऐसा है कि नहीं? है महर्षि। तो आशय यह हुआ कि सुषुप्ति तथा जागृति में सातत्य है। यह सातत्य क्या है? यह शुद्ध सत की ही तो अवस्था है। दोनों अवस्थाओं में एक ही अंतर है। यह अंतर क्या है? देह, जगत तथा वस्तुएं जागृति में भासित होने लगती हैं, किंतु सुषुप्ति में ये लुप्त हो जाती हैं। महर्षि, मुझे गहरी नींद में कोई भी बोध नहीं होता। सत्य है, देह तथा जगत का कोई बोध नहीं होता। तथापि वर्तमान में यह कहने के लिए कि मुझे सुषुप्ति में बोध नहीं था, गहरी नींद में मुझे कुछ पता नहीं था, तुम्हारा सुषुप्ति में भी जिंदा होना आवश्यक है। बोध नहीं था, यह कथन अभी कौन कर रहा है? जागृत व्यक्ति कर रहा है। सुषुप्त व्यक्ति ऐसा कहने में सक्षम नहीं है। आशय यह है कि जो व्यक्ति वर्तमान में आत्मा में देह का अध्यास कर रहा है, अपने शरीर को आत्मा मान रहा है, वही कह रहा है कि सुषुप्ति में इस बोध का अभाव था। स्वयं को देह मानने के कारण तुम चारों दिशाओं में जगत का अनुभव करते हो तथा कहते हो कि जागृति सुंदर तथा आकर्षक वस्तुओं से समृद्ध है। सुषुप्ति नीरस इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि उस समय तुम व्यक्ति रूप नहीं थे, अतः ये सब वस्तुएं अनुपस्थित थीं। तथ्य क्या है? तीनों ही अवस्थाओं में सत्ता की अनवरतता है, किंतु व्यक्ति तथा पदार्थों का सातत्य नहीं है।
जी महर्षि, ऐसा तो है। देखो, जो सतत है वह नित्य भी है, जो लगातार नहीं रहता वह अनित्य है। जी हाँ महर्षि, तो अतः सत की अवस्था स्थायी है, जबकि देह तथा जगत स्थायी नहीं है। ये सच्चित के पट पर जो नित्य तथा स्थिर है, आती जाती क्षण भंगुर दृश्यावलियां मात्र हैं। महर्षि, अगर सापेक्ष दृष्टि से हम देखें तो क्या गहरी नींद इस जागृति की अवस्था से ज़्यादा अच्छी नहीं है? उस समय हम आत्मा के बिल्कुल समीप नहीं होते। इस अर्थ में सन्निकट है कि सुषुप्ति से जागृति में प्रवेश करते समय अहम का भाव उदय होता है। जब तुम गहरी नींद से सोते हो और जागते हो, वहाँ से तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा होता है, मन सक्रिय हो जाता है, संकल्प उत्पन्न होने लगते हैं। उसके बाद ये सारे कार्यकलाप चालू हो जाते हैं। ये सब सामूहिक रूप से प्रेरित करके हमसे यह कहलाते हैं कि हम जाग गए हैं, हम जागृत हैं। इस समस्त क्रमिक रूपांतर का अभाव सुषुप्ति का लक्षण है। अतः यह अवस्था जागृति की अपेक्षा शुद्ध चेतना के अधिक पास है, किंतु इस कारण से मनुष्य को सर्वदा नींद में रहने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रथम तो यह असंभव है, क्योंकि इसका अन्य अवस्थाओं के साथ क्रमानुसार उदय और विलय होना आवश्यक है। दूसरा, यह ज्ञानी वाली आनंद की अवस्था नहीं हो सकती। जो आनंद ज्ञानियों को होता है वह नींद में नहीं होता, क्योंकि उसकी अवस्था स्थायी है, अन्य अवस्थाओं से क्रम परिवर्तन वाली नहीं है। इसके अतिरिक्त मनुष्य सुषुप्ति को चेतन अवस्था नहीं मानते, किंतु ज्ञानी सर्वदा ही सचेत रहता है। अस्तु, सुषुप्ति उस अवस्था से भिन्न है जिसमें ज्ञानी सम्यक रूप से प्रतिष्ठित है। ज्ञानी की अवस्था भिन्न है, नींद की अवस्था भिन्न है। यह भी कारण है कि सुषुप्ति संकल्प तथा व्यक्ति पर तज्जनित प्रभावों से मुक्त है। यह इच्छा शक्ति द्वारा बदलने योग्य नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में सारे प्रयास असंभव हैं। सुषुप्ति में आप कोई इच्छा नहीं कर सकते। शुद्ध चेतना के अपेक्षाकृत पास होते हुए भी यह अवस्था आत्म साक्षात्कार के साधन के लिए उपयुक्त नहीं है। साक्षात्कार की प्रेरणा जागृति में ही संभव है, तथा इसी अवस्था में प्रयास संभव है। गहरी नींद में आप कोई प्रयास नहीं कर सकते, अपितु जागृत अवस्था में जागते हुए आप साक्षात्कार के लिए प्रयास कर सकते हैं। जागृति में संकल्प ही हमारी सुषुप्ति तुल्य शांति की प्राप्ति में बाधक हैं। यह हम अनुभव करते हैं। निश्चल हो जाओ तथा जानो कि ईश्वर मैं हूं। अतः शांति ही साधक का लक्ष्य है। थोड़ी देर के लिए एक विचार के शमन के लिए किया हुआ प्रयास भी उपरामता प्राप्त करवाने में बहुत फलप्रद होता है। प्रयास आवश्यक है तथा यह जागृति में ही संभव है। इसमें प्रयास विद्यमान है, चेतना भी विद्यमान है। विचार शांत हो जाते हैं। इस प्रकार सुषुप्ति की शांति उपलब्ध हो जाती है। ज्ञानी की यही अवस्था है। यह न तो सुषुप्ति है न जागृति है, अपितु
उभय अवस्था के मध्य की अवस्था है। जागृति की चेतना भी तथा सुषुप्ति की शांति भी। इसे जागृत सुषुप्ति की संज्ञा दी जाती है। ज्ञानी व्यक्ति की अवस्था में जागृति के समान चेतनता रहती है तथा नींद के समान शांति रहती है। इस अवस्था को चाहे जागृत सुषुप्ति कहो, चाहे सुषुप्त जागृति कहो, या सुषुप्तिहीन जागृति कहो, या जागृतिहीन सुषुप्ति कहो, यह पृथकतः सुषुप्ति से तथा जागृति से भिन्न है। यह अति जागृति है, अति सुषुप्ति है। आत्म साक्षात्कार की यह अवस्था पूर्ण चेतना तथा पूर्ण शांति की अवस्थाओं का समन्वय है, संयोजन है। इसकी स्थिति सुषुप्ति तथा जागृति के मध्य है। यह दो सह अनुक्रमी विचारों का अंतराल भी है। यह वह मूल है जहाँ से विचारों का उदय होता है। सुषुप्ति से जागृत होते समय हम इसका अनुभव करते हैं। भिन्न शब्दों में कहें तो विचारों का मूल सुषुप्ति की शांति में है। सुषुप्ति की शांति तथा जागृति के उद्वेलन के बीच का सारा अंतर विचारों के ही तो कारण है। विचारों के मूल तक जाओगे तो सुषुप्ति की शांति तक पहुंच जाओगे, किंतु प्रबल अनुसंधान के मध्य अर्थात पूर्णतया सचेत रहकर ही वहां पहुंचना संभव है। यह भी पूर्व कथित जागृत सुषुप्ति ही है। यह निष्क्रियता नहीं है, अपितु यह आनंद है। यह अनित्य नहीं है, अपितु नित्य है। उससे ही विचारों की निस्सृति होती है। हमारे समस्त अनुभव विचारों के अतिरिक्त और हैं ही क्या? सुख दुख विचार मात्र हैं, वे हमारे अंदर हैं। यदि विचारों से मुक्त हो जाओ और सचेत भी हो जाओ तो तुम वही पूर्ण पुरुष बन जाओगे। महर्षि, मैं आपके आशीर्वाद से संतुष्ट हूं। मैं कल जाना चाहूंगा। तुम एक स्थान छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाते। तुम सर्वदा स्थिर हो। दृश्यावली ही तुम्हारे समक्ष आती जाती है। सामान्य दृष्टि से भी तुम अपने कैबिन में बैठे रहते हो तथा जलयान यात्रा पर चल दिया है, किंतु तुम नहीं चलते। चित्रपट पर हम एक व्यक्ति को अनेक मील तक दौड़ते हुए देखते हैं, किंतु पर्दा तो अचल है। चित्र ही आता है तथा दूर हो जाता है। हाँ महर्षि, किंतु आत्म साक्षात्कार के पश्चात ही मैं इस बात को, इस सत्संग को हृदय के अंदर समाहित कर सकता हूं, बैठा सकता हूं। आत्मा सर्वदा साक्षात है। साक्षात्कार कोई भविष्य में प्राप्त होने वाली वस्तु हो तो इसके हमसे वियुक्त हो जाने की उतनी ही संभावना है। इस प्रकार यह अनित्य होगी। अनित्य सुख अपने साथ दुख लाता है। यह मुक्ति नहीं हो सकती जो नित्य है। भविष्य में साक्षात्कार सत्य हो तो अर्थ यह होगा कि तुम अभी साक्षात्कार युक्त नहीं हो। वर्तमान का साक्षात्कार का अभाव भविष्य में किसी भी क्षण दोहराया जा सकता है, क्योंकि काल तो अनंत है, निस्सीम है। इस तर्क से भी ऐसा साक्षात्कार अनित्य है, परंतु यह सत्य नहीं है। साक्षात्कार को अनित्य मानना
भूल है। यह तो सत्य ही नित्य अवस्था है जिसमें परिवर्तन संभव ही नहीं है। जी हाँ महर्षि, मैं इसे अपने अंदर स्थापित करने का प्रयास करूंगा। अरे, तुम अभी भी वही हो। देश, काल, आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। वे तुम में ही तो समाहित हैं। इसी प्रकार समस्त दृश्य जो तुम देखते हो तुम ही में है। इस विषय में एक दृष्टांत है। एक महिला ने कंठ में बहुमूल्य आभूषण धारण कर रखा था। एक बार उत्तेजित अवस्था में महिला को यह विस्मृत हो गया तथा उसने अपना आभूषण खोया हुआ मान लिया और चिंतित होकर के उसने सारा घर छान मारा, पर हार नहीं मिला। पड़ोसियों तथा सहेलियों से भी पूछताछ की गई। उन्हें हार के संबंध में कोई ज्ञान न था। अंततोगत्वा उसकी एक कृपालु सखी ने कंठ को स्पर्श करके हार टटोलने की सम्मति दी। महिला को पता चला कि हार तो उसके गले में ही पड़ा हुआ था और आनंदित हो उठी। कुछ समय पश्चात उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारा हार मिल गया? तो उसने स्वीकार किया, हाँ, मिल गया। महिला को यही अनुभूति हो रही थी कि उसे खोया हुआ हार मिल गया। वस्तुतः क्या हार खोया भी था? हार तो गले में ही पड़ा था। तथापि उसकी भावनाओं का मूल्यांकन तो करो। वह इतनी आनंदित है मानो उसने खोया हुआ हार वापस पा लिया हो। इसी प्रकार हम भी कल्पना करते हैं कि हमारी मुक्ति का भी सुअवसर आएगा, जबकि हम आत्मा के अतिरिक्त कभी भी कुछ भी तो नहीं है। महर्षि, जिस व्यक्ति ने ब्रह्म ज्ञान पा लिया हो, आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, क्या उसे शरीर की पीड़ा नहीं होती? क्या उसका पुनर्जन्म नहीं होता? क्या वह निज जीवन की अवधि में वृद्धि अथवा क्षय करने में समर्थ है? क्या अपने जीवन को घटा बढ़ा सकता है वह? सृष्टि का उद्देश्य तुम्हारे पृथक जीवत्व की भ्रांति का निरसन है। तुम जो इस अलग से जीव की भ्रांति पाले हुए हो, उसको हटाना है। प्रश्न से प्रकट है कि तुम अपने शरीर को ही मैं मानते हो, आत्मा मानते हो। तुम देह अध्यास से ग्रस्त हो, अतः अपना और चतुर्दिक जगत का अनुभव करते हो। तुम स्वयं को देह मानते हो। तुम्हारा मन और बुद्धि तुम्हारी भ्रांति के कारण है। अच्छा, ये बताओ, सुषुप्ति में क्या तुम्हारा अस्तित्व है? जी हाँ महर्षि, तो वही सत्ता अभी जागृत है एवं प्रश्न कर रही है या नहीं? जी हाँ महर्षि, सुषुप्ति में ये प्रश्न उत्पन्न नहीं हुए थे क्या? जी नहीं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुमने न तो देह देखी, न तुम्हारे अंदर विचार उत्पन्न हुए। उस समय तुम अपने शरीर को अपना नहीं मानते हो, अतः ये प्रश्न उठते ही नहीं। अभी तुम शरीर को अपना मानते हो, इस कारण ये सारे प्रश्न, सारी शंकाएं, सारे दुख, द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा है या नहीं? जी है। तो यह जानो, तुम्हारा वास्तविक स्वभाव क्या है। यह विचार करने योग्य है अथवा विचार मुक्त करने योग्य है। सत सतत है, विचार असतत है। नित्य क्या हुआ? सत हुआ महर्षि। तो यही है, सत्य को, सत को साक्षात करो।
वही तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है। तुम्हारा स्वभाव विचार मुक्त शुद्ध सत है। स्वयं को देह मानकर तुम सृष्टि के संबंध में प्रश्न करते हो। जगत तथा तुम्हारी देह सहित पदार्थ जागृत अवस्था में उद्भासित होते हैं, किंतु ये सुषुप्ति में लुप्त हो जाते हैं। इन समस्त अवस्थाओं में तुम अस्तित्ववान हो। तब इन अवस्थाओं में क्या विद्यमान रहता है, इसका अनुसंधान करो। यही तुम्हारी आत्मा है। महर्षि, इसको खोज भी लें तो क्या होगा? पहले खोजो, तब अनुभव करो कि क्या होगा। सैद्धांतिक प्रश्नों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रश्न पूछने और उनका उत्तर पा लेने से कुछ भी नहीं होगा। अपने आप खोज करना सीखो। तो महर्षि, तब क्या मैं ब्रह्म से अभिन्न हूं? क्या मैं ईश्वर से अलग नहीं हूं? अरे भाई, ब्रह्म को जाने दो, ईश्वर को छोड़ो। तुम कौन हो पहले यह तो जान लो। ब्रह्म में स्वयं की चिंता करने की क्षमता है। ब्रह्म अपने आप को जान लेगा। पहले तुम तो अपने आप को जानो। देह के अध्यास से ग्रस्त नहीं होगे तो सृष्टि, जन्म, मृत्यु आदि संबंधी कोई प्रश्न तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं होगा। ये प्रश्न तुम्हारी गहरी नींद में कभी उत्पन्न नहीं हुए और ना ही होंगे। तदनुसार शुद्ध आत्मरूप अवस्था भी इनका उदय नहीं है। स्पष्ट हो गया कि सृष्टि का उद्देश्य यह है कि जिस अवस्था में तुम हो उससे आगे बढ़कर निज शुद्ध सत्ता का साक्षात्कार करो। सुषुप्ति में तुम प्रश्न करने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि तब सृष्टि का अभाव रहता है। अभी तुम यह प्रश्न करते हो क्योंकि विचारों का आगमन हो गया है एवं सृष्टि तुम्हें दिखाई देती है। अतः सृष्टि तुम्हारे विचार ही हुई। स्वयं का चिंतन करो। ब्रह्मज्ञानी स्वतः अपना चिंतन कर लेगा, उसकी चिंता तुम मत करो। निज सत्य स्वभाव का परिचय कर लोगे तो तुम्हें ब्रह्मज्ञानी के स्वभाव का भी परिचय हो जाएगा। अभी उस पर सोचना व्यर्थ है। ज्ञानी को समक्ष देखकर एवं उसे भी निज देहाध्यास की भांति देह रूप मानकर तुम्हें विचार आता है कि ज्ञानी भी तुम्हारे समान सुख दुख का अनुभव करता है, पर वास्तव में वह उन सब चीज़ों से परे है। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा है। तुम भी स्वयं को वैसा ही जान लो। अपने सारे संशय हटा दो। अपने अंदर झांकने का प्रयास करो। स्वयं के साथ समय बिताओ। देखो कि ये सारे प्रश्न कौन करता है, इनका मूल कहाँ है, ये विचार उत्पन्न कहाँ से होते हैं। उस अहंकार को देखो, उस मन को देखो। तब ये जगत, ये विचार, ये सुख दुख सब खत्म हो जाएगा और आनंद उत्पन्न होगा।